जब 19 फरवरी 1992 गुजरांवाला पुलिस का ज़िलाई वायरलेस कंट्रोल मुसलसल चीख रहा था, कंट्रोल टू तारिक वज़ीराबाद, कंट्रोल टू तारिक वज़ीराबाद। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मगर दूसरी जानिब मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। कंट्रोल टू तारिक वज़ीराबाद आपका मैसेज आला अफसरान को दे दिया गया है और पुलिस की इमदादी टीमें आपकी तरफ रवाना कर दी गई हैं। लेकिन चेहरे पर लगने वाली गोलियों ने DSP वज़ीराबाद की बीनाई को बुरी तरह मुतासिर कर दिया था और बेहोश होने से पहले वायरलेस नेटवर्क पर इनके आखिरी पैगाम के बाद इनका राब्ता ज़रिए वायरलेस कंट्रोल से मुनक़ता हो चुका था। आज सुबह 5 बजे शदीद सर्दी और धुंध में लिपटे वज़ीराबाद में एक नीले रंग की सुजुकी कार पर सवार 3 इंतहाई खतरनाक मुलजमान ने ज़िलाई टैक्स चुंगी को लूटा था। इसके थोड़ी देर बाद ही एक टोयोटा हाईएस छीनी और इसी टोयोटा हाईएस पर पीपल्स कॉलोनी अलाइड बैंक से 2 लाख रुपए लूटने के दौरान बैंक मैनेजर और गन मैन को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस को चकमा देने के लिए मुलजमान ने बाईपास रोड पर टोयोटा हाईएस को छोड़कर एक मरतबा फिर उसी नीली सुजुकी कार पर सवार हो गए। वज़ीराबाद में यके बाद दीगरे इन संगीन वारदातों ने पुलिस को बौखला कर रख दिया था। DSP वज़ीराबाद जमर्द खान GT रोड के नजदीक केनाल रोड के चौराहे पर मौजूद थे जब इन्होंने वायरलेस पर सुना कि गुजरांवाला में बैंक लूट लिया गया है और डाकू फरार हो रहे हैं। इसी दौरान DSP ने एक नीली सुजुकी कार को इंतहाई तेजी से ओजला नहर की दाईं पर जाते देखा और अपनी जीप को इस गाड़ी की ताक़ुब में डाल दिया। लहजा ब लहजा पुलिस की गाड़ी और सुजुकी के दरमियान फासला कम होता जा रहा था। मुलजिम ने ताक़ुब में बिल्कुल करीब पहुंचती पुलिस जीप को देखकर अचानक अपनी गाड़ी को रोक लिया और इसमें मौजूद 3 बंदूक बरदार बाहर निकल आए और बाहर निकलते ही अपनी जानिब बढ़ती जीप पर G3 और क्लैशनकोफों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली के बौछार ने जीप की स्क्रीन को चकनाचूर कर दिया और गोलियों ने DSP के सीने और सर पर जा लगी। सीने से लहू का फवारा उबल पड़ा। चेहरे पर लगने वाली गोलियों ने बसारत को इतना मुतासिर किया कि जमर्द खान को कुछ भी नजर आना बंद हो गया। महज कुव्वत इरादी के बल पर हाथ में पकड़े वायरलेस सेट पर ज़िलाई वायरलेस नेटवर्क को इस मुकाबले के बारे में मालूमात देते हुए अचानक बेहोश हो गए। DSP के हमरा गन मैनों ने अपने हवास बरकरार रखे और कमाले जुर्रत से हमला आवर मुजरिमों को जवाबी फायरिंग में उलझा दिया। पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस की इमदादी कैंप को देखते हुए मुलजमान ने पैंथरा बदला और फसलों के बीच एक पुख्ता डेरे में जा घुसे और वहां मौजूद बूटा मसीह, इसकी बीवी नसरीन, बेटी चांदनी, सोनिया और एक छोटे बच्चे को यरगमाल बनाकर मोर्चा जन हो गए। इसी दौरान गोलियों के एक बौछार की लपेट में आकर दोनों जवान शफकत और सदीक भी शदीद जख्मी हो गए। ओजला कला का मार्का शुरू हो चुका था। मुलजमान को पुख्ता दीवारों की हिफाजत हासिल थी जबकि हमवार ज़मीन पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके पीछे पुलिस आड़ ले सकती। असल परेशान कुन मसला यरगमालियों की मौजूदगी का था। पुलिस के लिए इंतखाब बहुत मुश्किल था। मसाजिद से करवाए गए ऐलानात और मुलजमान को इत्माद में लेने की हर कोशिश का जवाब G3 राइफल की ब्रस्ट की सूरत में मिलता। इसी सूरत हाल के पेश नज़र गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट की पुलिस को भी तलब कर लिया गया और इन तमाम अजला की पुलिस ने डेरे को चारों तरफ से घेर लिया। मुलजमान ने डेरे के पुख्ता दीवारों से ईंटें निकालकर सुराख बना लिए और इन्हीं से वक्फा से फायरिंग शुरू कर रहे थे। पुलिस के सामने सबसे पहली तरजीह यरगमालियों की बाहिफाजत रिहाई और यरगमालियों की मौजूदगी की वजह से मोहतात दफाई फायरिंग करने पर मजबूर थे। लाहौर पुलिस से मंगवाई गई एक बख्तरबंद गाड़ी को गोलियों की बौछार में डेरा की तरफ इंतहाई सरहद से रवाना किया गया जो डेरे की दीवार को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गई। बख्तरबंद गाड़ी में मौजूद जवानों ने इंतहाई फुर्ती और पेशा वाराना हुनरमंदी का मुजाहरा करते हुए यरगमालियों को रिहा करवा लिया। लेकिन इसी दौरान बख्तरबंद गाड़ी की आड़ लेकर आगे बढ़ने वाले जवानों पर एक मुलजम ने बाहर निकलकर फायरिंग शुरू कर दी। 10 जवानों को बुरी तरह घायल कर दिया। इसी दौरान 4 जवानों ने इंस्पेक्टर फारूक खान की क़ियादत में मशरकी सिमत से कमीन गाह में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन एक गोली इंस्पेक्टर फारूक खान के सर में आन लगी और वो मौका पर शहीद हो गए। ASI फैज़ और 6 जवान डेरे के सहन में पहुंचने में कामयाब हो गए थे कि अचानक एक कमरा से एक मुलजिम बाहर निकला और गोलियों के बौछार से इन सबको जख्मी कर दिया। यह मुकाबला इंतहाई खूनरेज और शदीद था। जवान और अफसर मुसलसल जख्मी हो रहे थे। पुलिस अपनी क़यादत की पुकार पर जानों और खून का नजराना वालिहाना दे रही थी। बुध की सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहने वाले इस मुकाबले में पुलिस का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पुलिस के 8 जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की और 35 शदीद जख्मी हुए। रात गए जारी तक रहने वाले इस मुकाबले में खतरनाक गिरोह के डाकू बशीर सुखे की एहसन गुलांवाला गुजरात और बाद में अफजल गुजरात अपने अंजाम को पहुँचे।